वेरी गुड मॉर्निंग। तो सुबह हो चुकी है और मेरा यहाँ किचन का काम भी शुरू हो चुका है और मेरा किचन इतना फैला हुआ है। सुबह उठते ही सबसे मेरा पहला काम होता है किचन को फैलाना, उसके बाद धीरे धीरे समेटना। तो भाई मैं इन्हीं सब चीज़ों में थक जाती हूँ। अभी जस्ट मैंने अपना तौलिया निकाल लिया है क्योंकि आज मैंने हेयर वॉश किया है। आज है संडे और कुछ लोग अपना वॉक कर रहे हैं। सुबह के बज रहे हैं 9:45 और यहाँ पे हल्की हल्की धूप आ गई है। अब मुझे ये लग रहा है कि शायद यहाँ पे अब ठंडी जा चुकी है। ठंडी तो यहाँ पे है नहीं, तो बल्कि रात को बहुत ज़्यादा गर्मी लगती है। और मेरा मतलब जो हम लोग नए घर में शिफ्ट हुए हैं और यहाँ पे मैंने हॉल में और अपने बेडरूम में नया एसी लगवाया था। तो हॉल का तो ठीक है, बट जब से हम शिफ्ट हुए थे तब से यहाँ पे मेरे बेडरूम का एसी चल नहीं रहा था क्योंकि यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा वेदर बहुत ठंडा था, तो ज़रूरत नहीं पड़ी। मगर अभी मुझे एक हफ्ते से थोड़ी सी गर्मी लग रही थी तो मैंने एक दिन एसी चलाया, तो बट मेरा एसी ठंडा ही नहीं कर रहा है और ऐसा फील हो रहा था कि जो आउटडोर उसका लगा हुआ है वो चल नहीं रहा है। तो फिर एसी जो इंडोर वाला है वो तो चल रहा है, दिख रहा है, बट बाहर का चल नहीं रहा है, तो इस वजह से ठंडा नहीं कर रहा है। तो कंप्लेंट डाला है ब्लू स्टार वालों को, तो इन लोगों ने झिलाया तो बहुत है। 3-4 दिन लग गए, मगर अभी देखो हो सकेगा तो आ जाएंगे ये लोग और बनाएंगे। और क्या बनाते हैं, कैसे बनाते हैं, देखते हैं क्या करते हैं ये लोग। क्योंकि ठंड चली गई है, गर्मी बहुत ज़्यादा आ गई है। रात के टाइम पर तो बहुत ज़्यादा लगती है हमें, अथर को भी लगता है, तो इसीलिए एसी बनना बहुत ज़रूरी है उसका। जब से आया है नया बिल्कुल चला नहीं है, तो पता नहीं क्या ही हो गया है। और यहाँ पे मैं लंच बना रही हूँ। आज मैं लंच में बना रही हूँ, मेरी आवाज़ बहुत धीरे धीरे चल रही है ना, पता नहीं कि बहुत सुस्ती लगती है मुझे। तो आज मैं लंच में बना रही हूँ, दिखाती हूँ आप लोगों को। आज मैं लंच में बना रही हूँ करेला, और इस पर मत जाना, ये थोड़ा ऐसे मतलब हो जाता है मेरा क्योंकि मैं इस पर बहुत काम करती हूँ। सब्जी वब्जी काटना, तो कुछ भी मतलब उसी में सारा जो छिलका विलका रहता है सब उसी गंदगी होता है, तो वो थोड़ा सा जल्दी गंदा हो जाता है मेरा तो इसीलिए मम्मी मेरी बहुत गुस्सा आती है उस चीज़ से। तो भैया आज है 15 तारीख है, नहीं 15 तारीख नहीं है यार, संडे है ना। हाँ संडे 16 तारीख हो गया। तो मैंने आपको दिखाया था कि कल सरप्राइज़ आया था मेरे लिए, और वो इतना शॉकिंग था भाई, इतना शॉकिंग था मेरे लिए कि मैं बता नहीं सकती। मतलब मैंने ये मतलब सोचा ही नहीं था कि मेरे हस्बैंड, ये देखो जैसे ही मैंने ब्लॉग में शुरू किया ये ट्रेन आ जाती है इसकी भैंस की आँख। तो सोचा ही नहीं था कि मेरे हस्बैंड मुझे सरप्राइज़ देंगे वैलेंटाइन डे का। और एक्चुअली गलती उनकी भी नहीं थी, 14 तारीख की जगह 15 तारीख को आ गया क्योंकि वहाँ पे थोड़ा सा लेट चलता है, तो वो अपने हिसाब से 14 तारीख से बुक किए थे शायद। इसीलिए मैं थोड़ी सी उदास तो थी कि मतलब आप वैलेंटाइन डे मेरे को विश नहीं करते, आप मेरे को कोई सरप्राइज़ ऐसा नहीं भेजते। एक गुलाब का फूल अगर तो मुझे भेज दो 20 रुपये वाला 50 रुपये वाला, मैं उससे भी खुश हो जाऊँगी। तो बिल्कुल भी आपको ये सब नहीं है। तो मैं थोड़ा सा सुबह से ऐसे ही बोल रही थी, तो बोलते हैं कि अरे अभी बीता नहीं है ना, अब तुम्हारा वैलेंटाइन बीत गया, मेरा नहीं बीता है, तो तुम अभी टेंशन मतलब। मैंने कहा तुम क्या ही करोगे वहाँ से। तो ये सब मैं बोल रही थी। और फिर शाम होते भाई आया एक कुरियर, और जब मतलब मैंने बोला कि भाई मैंने तो कुछ ऑर्डर किया नहीं है, और जहाँ तक मुझे लगता है कि मेरे जो जानने वाले हैं तो उन्होंने भी कुछ भेजा तो होगा नहीं, क्योंकि मेरा बर्थडे भी कुछ नहीं है, कुछ भी ऐसा नहीं था कि कोई मुझे मतलब ऐसा गिफ्ट भेजे। तो बोलता है कि मैडम देखिए उसमें सेंडर का नाम लिखा रहता है, उसको पढ़ लीजिएगा पता चल जाएगा। मैंने देखा भाई जो भाई मेरे तो होश उड़ गया। मैंने कहा भाई ये क्या है। मैं बहुत ज़्यादा खुश हो गई थी, बहुत ज़्यादा खुश थी। मतलब कि एक्सपेक्टेशन था ही नहीं बिल्कुल भी कि मेरे को मेरे हस्बैंड कुछ ऐसा भेजने वाले हैं। और वो जब मैं उनसे थोड़ी बहस कर रही थी तो वो मुस्कुरा रहे थे, तो मेरे को लग रहा था, बट इतना दूर तक दिमाग नहीं गया था कि वो मेरे लिए कुछ ऐसा सरप्राइज़ प्लान करेंगे। तो बहुत प्यारा था, बहुत खुश थी मैं।
ज़रूरी नहीं है कि हर वाइफ को आप बहुत ज़्यादा भंडारा दे दो, बहुत ज़्यादा सोने चांदी से ही कर दो, ये सब ज़रूरी नहीं है। एक वाइफ के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है कि आप उसको मतलब अगर प्यार कर रहे हो तो वो आपको दिखाना भी पड़ता है। देखो यार, सिंपल सा फंडा है। एज अ वाइफ मैं आपको बताऊंगी कि अगर आप अपनी वाइफ को बहुत प्यार करते हो तो जो लोग पति बोलते हैं ना, जैसे मेरा खासकर पति यही बोलते हैं कि ज़रूरी नहीं है कि सबको दिखाना ही है, सबको दिखाना ही है, बताना ही है ऐसे वैसे करके। तो मैंने कहा नहीं भाई, देखो सबको नहीं दिखाना है बट अपनी पत्नी को तो दिखाना है ना कि हाँ मैं तुम्हें बहुत प्यार करता हूँ। तो तुम एक गुलाब का फूल भी अगर उसको भेज दो ना तो वो उससे भी खुश हो जाएगी। मेरी जैसी लड़की तो वैसे ही खुश हो जाएगी। तो यही सब चीज़ें हैं। तो मैं बहुत खुश थी। और भाई अगर कोई लड़का वड़का मेरा व्लॉग देखता है, कोई आदमी देखता है, तो मैं आपको यही राय दूँगी कि अगर आप अपनी वाइफ को प्यार करते हैं तो आप उसको एक गुलाब का फूल ही भेजिए, दीजिए, बट दीजिए ज़रूर। देखो क्योंकि अगर प्यार कर रहे हो तो आपको बीच बीच में जताना भी बहुत ज़रूरी है। तो मुझे बहुत अच्छा लगा, मैं बहुत खुश हुई, जैसा लगा मेरा दिन बन गया। तो बस ऐसा ही था। और मेरा जो व्लॉग है वो अभी बहुत ज़्यादा मतलब थोड़ा सा गैप पे जा रहा है, क्योंकि अभी क्या है कि अथर्व के एग्ज़ाम भी स्टार्ट होने वाले हैं और मैं थोड़ी सी बिज़ी हो गई हूँ। जैसा कि आप सबको पता है कि अभी पता नहीं मैंने बताया है कि नहीं बताया है, बट मैं उस टाइम पे वीडियो जो नहीं बना रही थी जब अथर्व को बहुत ज़्यादा चोट लग गई थी उसके लिप्स पे, और बहुत ज़्यादा बड़ा कांड हो गया था भाई। तब से मैं इतना मतलब वो हो गई हूँ ना कि मेरा वीडियो बनाने का मन ही नहीं कर रहा था। तो अभी मैं धीरे धीरे अभी थोड़ा सा मैंने वीडियो बनाना फिर से स्टार्ट किया है, और अभी थोड़ा कम बना रही हूँ क्योंकि अथर्व का एग्ज़ाम आ रहा है तो मुझे उस पर बहुत ज़्यादा ध्यान देना पड़ता है। और अभी मैं अथर्व को प्ले एरिया में बिल्कुल नहीं भेजती हूँ क्योंकि सारे हुड़दंग बच्चे हैं। अब किसी बच्चे को कुछ बोल तो सकते नहीं हो, अपने बच्चे को भी मतलब समझाओ तो भी वो नहीं समझेगा। दौड़ने वोड़ने वाला गेम खेलते हैं बच्चे, फिर से भिड़ेंगे, फिर से गिरेंगे, फिर से मेरा काम बढ़ जाएगा। ऊपर से उसके यहाँ पापा नहीं रहते हैं तो मेरा तो और दिमाग ख़राब हो जाता है। तो इसीलिए मैंने उसको बास्केटबॉल में फ़िलहाल डाल दिया है। अभी देखते हैं क्या चलता है। और पढ़ाई पे भी बहुत ध्यान देना पड़ रहा है, उसके एग्ज़ाम आ रहे हैं तो मुझे उसमें बहुत ज़्यादा ध्यान देना पड़ता है। तो वीडियो अगर 1-2 दिन के गैप पे आ रही है तो प्लीज़ ऐसा मत सोचना कि ले इसका ख़त्म हो गया इसका। तो अभी क्या कर सकते हैं, मेरा थोड़ा सा स्लो चलता ही है। तो बस यही है। और मैं आप लोगों से बस यही कहूँगी कि मेरी वीडियोज़ पसंद आती है तो प्लीज़ डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक यू सो मच। बस ये कहना है, सब्सक्राइब को ज़रूर कर लेना। ये एक रात पहले मेरा जो गिफ्ट है जिसके बारे में मैं अभी बता रही थी वो आया था। और ये जो गिफ्ट है ये थोड़ा सा लड़ने वड़ने के बाद आया। वैसे मैं भले लड़ाई कर रही थी कि आप मुझे कभी विश नहीं करते, वैलेंटाइन सब सेलिब्रेट करते हैं और ये वो, तो वो बोलते हैं अरे ये सब बच्चों के चोचले हैं, तो शादी से पहले के चोचले क्या क्या। अभी शादी से पहले तो ये सब मनाया नहीं, कम से कम शादी के बाद तो मनाओ। और शादी को हमारे इतने साल हो गए मगर कभी आप मतलब ये सब चीज़ें आपने कभी नहीं की हैं। तो ये सब चीज़ें मैं थोड़ा सा बोल रही थी तो शायद उनको ऐसा फील हुआ होगा, तो इन्होंने मुझे एज अ सरप्राइज़ गिफ्ट भेजा। और चलो मैंने कहा कि तुम ऐसे तो नहीं भेजोगे, मगर थोड़ा सा लड़ने के बाद ही भेज दिया। तो मैं बहुत ज़्यादा खुश हो गई थी कि मेरा कहने का मतलब ये है कि तुम एक 20 रुपये का गुलाब का फूल ही भेजो एज अ सरप्राइज़ कि अरे यार मतलब भेज दिया, अरे ऐसे वैसा। तो उतने में ही हम जो लड़कियाँ होते हैं, हम लोग जो वाइफ होते हैं ना, हम लोग उतने में ही खुश हो जाते हैं। ज़रूरी नहीं है कि तुम बहुत किसी सोने चांदी से लाद दो या बहुत बड़ा गहना बनवा दो, ये ज़रूरी नहीं है। तुम छोटे छोटे चीज़ों पे तुम अगर मतलब हमें थोड़ा सा सरप्राइज़ दो, कोई छोटे छोटे गिफ्ट दो, या मतलब थोड़ा सा मतलब अच्छा लगता है यार, सीरियसली अच्छा लगता है। मगर ये पता नहीं ऐसे हस्बैंड कहाँ से मिल जाते हैं यार कि मतलब कि बिल्कुल अनरोमांटिक, बिल्कुल भी नहीं आता इनको, कुछ भी सब कुछ सिखाना पड़ता है। तो यहाँ पे देखो मैंने फ़ोटो ली थी और मैं बहुत ज़्यादा खुश थी सीरियसली। तो यहाँ पे आज इवनिंग टाइम में पिंकी दीदी ने छोटी सी पार्टी दी हुई थी, टी पार्टी। और यहाँ पे मैं वीडियोज़ अपना बना रही हूँ। अभी पिंकी दीदी के बाकी फ्रेंड्स भी आएंगे। फ़िलहाल तो मैं सबसे पहले पहुँच गई, मुझे बड़ी जल्दी लगी रहती है घर जाने की पिंकी दीदी के। तो यहाँ पे पिंकी दीदी ने क्या कहते हैं उसको, पाव भाजी रखा था और समोसे रखे थे, कोल्ड ड्रिंक रखा था, बहुत सारे आइटम्स रखे थे, पूरा गरम है। तो ये सब मैं वीडियोज़ बना रही थी मैं दिखाने के लिए कि देखो भाई ये चीज़ें मैं खा के आई हूँ अपने फ्रेंड्स के घर और बहुत
मज़ा आया। और पिंकी दीदी के मतलब कि वो जुम्बा करती हैं, उनका बर्थडे था तो उन्होंने एक छोटा सा टी पार्टी रखा था, तो जिसमें से कि मुझे भी इनवाइट किया गया था। वो अगर इनवाइट नहीं भी करे तो मैं तो पहुंच जाती हूँ, मुझे ऐसा वैसा नहीं है। पिंकी दीदी के घर जाने के लिए मेरे को इतना सोचना नहीं पड़ता। तो चलो एक वीडियो एक ये भी है छोटा सा, 2-3 वीडियोज़ बना करके दो दिन में ये वीडियोज़ बनी है। और एक और सरप्राइज़ गिफ्ट आया मेरे लिए, मैं आपको दिखाती हूँ। और मैंने तो ये एक्सपेक्ट ही नहीं किया था कि नानू मुझे ऐसा कुछ गिफ्ट भेज रहे हैं। तो आप देखो ये वीडियो। अब मुझसे ज़्यादा एक्साइटेड अथर्व है। अथर्व को क्या लग रहा है कि उसके पापा ने उसके लिए कुछ गिफ्ट भेजा है, तो मैं अथर्व की बार बार गलतफहमी दूर कर रही थी कि बेटा ये मेरे लिए है। तो मैंने कहा कि चलो वो कुछ भी सोच के खुश हो जाए, यही बहुत है। तो वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड था, बल्कि वो खुद ही कैंची ले करके काटने के लिए जोश में आ गया, बट मैंने मना कर दिया। मैंने कहा नहीं अभी तुम्हें चोट लगी है ना, अभी ये सब हरकतें तुम कुछ दिन के लिए, महीने के लिए बंद करो भाई, बहुत ज़्यादा बकचोदी करते हो। तो इसीलिए मैं कट कर रही थी। मैं थोड़ी सी एक्साइटेड भी थी कि मुझे देखना था कि भाई ऐसा अब क्या भेजा है। तो बस आप भी देखो कि इस बार गिफ्ट में क्या मिला है मुझे। और ऐसा मत सोचना कि मेरे पति थोड़े से उस टाइप के हैं कि वाओ इसको गिफ्ट भेजा, ऐसा कुछ नहीं है भाई। झगड़ा करना पड़ता है, कलह मचाना पड़ता है, ठीक है, बहुत मतलब पंगा लेना पड़ता है, बोलना पड़ता है, चिल्लाना पड़ता है कि भैया तुम भी कुछ भेजोगे गिफ्ट विफ्ट, कम से कम 20 रुपये का गुलाब का फूल ही भेजो, कुछ तो भेजो, कुछ तो मतलब रोमांटिक कुछ तो करो कि मुझे भी अच्छा लगे कि वाओ मेरे हस्बैंड ने भी मुझे भेजा है। कुछ भी बंदा नहीं करता, सब कुछ बताना पड़ता है, एकदम झगड़ा करना पड़ता है भाई, कलह करना पड़ता है, तब जा कर के कुछ अच्छा सा गिफ्ट मिलता है। तो ये देखो इतना प्यारा गिफ्ट था, इतना प्यारा लगा मुझे। इसमें मतलब रिंग जैसा बना हुआ है और उसमें मेरी और नानू की फ़ोटो बनी हुई है और उसके ऊपर जानू और नानू लिखा हुआ है। मैं इनको नानू बोलती हूँ और ये मुझे क्या बोलते हैं वो आपको आगे समझ में आ गया होगा। तो बहुत अच्छा गिफ्ट है और मैं आपको ये अच्छे से लगा करके भी दिखाऊँगी। ये भैया कुछ इस तरीके से है और इसमें लाइट वाइट भी जलेगी। ये हमारी फ़ोटो है और ये देखो यहाँ पे कितना खूबसूरत लग रहा है, देख रहे हो। मुझे तो इतनी हंसी आ रही थी, पापा भी देख करके हंस के चले गए अपने रूम में। मुझे शर्म तो आती नहीं है, डोंट वरी, मुझे शर्म नहीं आती है क्योंकि अभी मैं पापा से काफ़ी ज़्यादा फ्रैंक हो गई, तो मुझे घंटा कोई शर्म वरम नहीं आती है। बल्कि पापा शौक हो गए कि अरे बिक्की भेज रहा है ये सब। और यहाँ पे देखो ये लिखा है वैल्यू बाय वैलेंटाइन। गजब, ये सब कितना अच्छा लगता है। आप कौन समझाए ऐसे पति लोगों को कि ये सब छोटी छोटी चीज़ें कितनी अच्छी लगती है। मैं बहुत ज़्यादा खुश थी। और ये कुछ तस्वीरें हैं जो कि टी पार्टी की थी, सारे फ्रेंड्स के थे और मेरा गिफ्ट का था वैलेंटाइन का। तो चलो गाइस ये वीडियो बस यहीं तक थी। अपनी फैमिली का ख्याल रखिए और प्लीज़ सारे हस्बैंड से ये मतलब है कि आप प्लीज़ अपनी वाइफ को खुश रखिए और ऐसे छोटे छोटे गिफ्ट्स देते रहिए। हम जो वाइफ लोग होते हैं ना, हमें और कुछ नहीं चाहिए, हम इतने में ही बहुत खुश हो जाते हैं। तो ये कुछ गिफ्ट्स हैं जो कि मुझे नानू ने इस वैलेंटाइन पे भेजा था। तो चलो गाइस बाय बाय।